हेलो फ्रेंड्स, मेरे टीचर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लूसेंट का बायोलॉजी को याद रखिएगा, बायोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो लूसेंट में मैं बायोलॉजी लगभग 200 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ। लगभग 81 क्वेश्चन तक हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जीके जीएस की बात करूँ तो यहाँ से 300-350 क्वेश्चन से भी ऊपर हो चुकी है, तो 1000 चलने वाली है। और बायोलॉजी के लगभग 200। इसके बाद मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के भी करा दूँगी। ये क्वेश्चन मैं जो लिया हूँ लूसेंट से क्वेश्चन लिया हूँ। लगभग 90% जो क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। चाहे कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, कोई भी एग्जाम के आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। इसके पहले बता दूं, मैं अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, तो ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे और पिछले क्लासेस को भी जाके देख सकते हैं। तो हमारा 81 क्वेश्चन है, दूध का दो धवल रंग या आपका धुंधला जो रंग होता है आपका, तो दूध का दो धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपका लैक्टोज के कारण, एल्बुमिन के कारण, या कैरोटीन के कारण, या केसिन के कारण। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो केसिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दूध में जो धवल रंग होता है दूधिया रंग का, तो इसको कौन सी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपके एक केसिन नामक प्रोटीन है, याद रखिएगा, एक तरह का प्रोटीन है। तो याद रखिए प्रोटीन की उपस्थिति के कारण आपका दूध का धवल रंग देखने को मिलता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों व पेड़ का, जो पेड़ और पौधे होते हैं, ये आपका जो खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया है, ये आपका क्या कहलाती है? तो कार्बोहाइड्रोलाइसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, या फोटोसिंथेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पेड़ पौधे जो होते हैं, इन लोग जो अपने जो खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो पेड़ पौधे जो खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया, जो विधि होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। इन लोग जो है आपके भोजन, जो है आपके जो पेड़ वगैरह होते हैं, ये आपके जब सूर्य जो प्रकाश होती है, तो उसके माध्यम से इन लोग फोटोसिंथेसिस के माध्यम से इन लोग अपना खाना मतलब इन लोग तैयार करते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, या आपका कोबाल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, कोबाल्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। इसको आयन मैग्नीशियम भी कहा जाता है। तो क्लोरोफिल में जो पाया जाने वाला धातु आपका कौन सा है? तो इसको मैग्नीशियम कहलाता है। इसको याद रखें, मैग्नीशियम जो है इसकी उपस्थिति के कारण जो आपका जो पेड़ जो होता है, तो पेड़ जो है आपके पत्तियों को आपका हरापना देता है, मतलब हरा रंग प्रदान करता है। तो मैग्नीशियम के कारण होता है। तो पौधों में मैग्नीशियम जो है आपके एंजाइम में उपस्थित होता है। क्लोरोफिल जो है आपके सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषित करता है, और फिर इसे ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट में आपका परिवर्तित करने के लिए किया जाता है क्लोरोफिल। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका मैग्नीशियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे श्वेत रक्त कणिका, इसको WBC के नाम से जाना जाता है, वाइट ब्लड सेल्स इसको कहा जाता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है शरीर में? तो जो श्वेत रक्त कणिका या WBC का जो मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड में आपका परिवहन का काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो WBC जिसे आपका श्वेत रक्त कणिका इसको कहते हैं, इसका जो मुख्य कार्य है जिसमें आपका रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाता है। इसके माध्यम से जो आपके हम बीमार वगैरह कम पड़ते हैं। तो इसको याद रखें, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जिसको श्वेत रक्त कणिका इसको लिकोसाइट्स भी कहता है, मतलब लिकोसाइट्स इसको जाना जाता है लिकोसाइट के नाम से भी। ये आपके हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब आपका हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। एक तरफ से कोशिका जो आपका जितने भी संक्रामक बीमारी और बाह्य जो आपके हमको बचाती है, तो शरीर की एक तरह की सुरक्षा करती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का जो रंग आपका लाल होता है? तो प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन, RBC, या आपका WCN। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसकी उपस्थिति के कारण जो हमारे रक्त का रंग जो आपका लाल होता है, तो याद रखिएगा। तो इसको प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण जो मानव रक्त जो रंग लाल होता है, इसको याद रखिए, जो रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। तो इसके कारण लाल रंग यहाँ पे यौगिक होता है,
और हमारे शरीर में यहाँ पे रक्त प्रवाह के माध्यम से ऑक्सीजन आने जाने का महत्वपूर्ण काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 2, 3, 4 या 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे मानव हृदय में जो कक्षों की संख्या 4 होती है, याद रखिए। तो मानव हृदय में 4 कक्षों में इसको बांटा गया है। जो आपका 2 आपका धमनी है, 2 आपका धमनी और आपका 2 आपका निलय है। तो इसको याद रखिए, 2 धमनी और 2 निलय आपके रक्त के परिसंचरण में आपका मदद करता है। दायां आलिन और आपके निलय को आमतौर पर दाएं हृदय के रूप में जाना जाता है, और बाएं जो आलिन और इसको निलय को बाएं हृदय के रूप में जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? तो प्लेग, हैजा, टाइफाइड, एड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेग जो रोग है, याद रखिएगा। तो इसमें वायु के माध्यम से और कौन कौन से रोग होता है? तो आपका तपेदिक, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा जो रोग है आपके, ये सभी जो आपके वायु के माध्यम से ये फैलता है। तो तपेदिक को स्कॉर का नाम से जानता है, तो इसको टीबी के नाम से जाना जाता है। निमोनिया आपके फेफड़ों को मतलब बीमारी है आपका। इन्फ्लुएंजा ये भी बीमारी है, इसको फ्लू के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं हैजा दिया गया है, ये पे हैजा। तो ये हैजा आपके ये भी एक संक्रामक रोग है। और यहाँ पे किसके माध्यम से होता है? तो भोजन और पानी के यहाँ पे घुस के कारण होता है। इसके कौन से जो कवक, एक प्रकार का कवक होता है, याद है कि कौन से कवक के कारण? तो विब्रियो जो कॉलेरी जो बैक्टीरिया है, इससे संक्रमित होता है। और फिर आपका टाइफाइड बुखार इसके यहाँ पे ये वाला बोल रहा हूँ, टाइफाइड। तो टाइफाइड ये आपका फीवर है, मतलब एक संक्रामक रोग है। ये आपके किसके माध्यम से होता है? तो ये आपके जो ख़राब खाना वगैरह खा लेते हैं हम, और साथ ही साथ जो हम गंदा पानी वगैरह, जो दूषित पानी पी लेते हैं, तो इससे भी आपका टाइफाइड वगैरह होता है। ये आपका एड्स, ये आपके इसका जो फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। ये आपका ये भी एक मतलब वायरस से फैलता है, तो इसको याद रखिएगा। HIV के कारण होता है। ये आपके बहुत ही पुरानी जानलेवा बीमारी कहा जाता है। तो इसमें शरीर का जो ढांचा है इसमें चेंज हो जाता है। तो इसको याद रखिए कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन को पूछा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है? तो आपका राइफोक्लेविन, एल्बुमिन, कैरोटीन या उपरोक्त में से सभी। तो इसका यहाँ पे सी जो आपका यहाँ पे ये आपका कैरोटीन यहाँ पे नीचे आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैरोटीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। तो आपका जो कैरोटीन जो है आपका एक तरह का प्रोटीन होता है। तो ये आपके इसकी तत्व की उपस्थिति के कारण जो गाय का दूध का रंग जो हल्का इसके कारण पीला होता है, इसको देखे होंगे। गाय का रंग जो पीला होता है आपके कैरोटीन नामक एक प्रोटीन के कारण होता है। तो आपके गाय के दूध में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, जो हमारे शरीर को बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो दूध में कैल्शियम के साथ यहाँ पे प्रोटीन भी इसमें पाई जाती है। तो इसी जो कैरोटीन के कारण यहाँ पे जो गाय का दूध रंग इसका पीला होता है, तो इसको याद रखिए। तो दूध का जो हल्का पीला इसी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B1 में, विटामिन B2 में, विटामिन B7 में, विटामिन B12 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक क्या नाम है? इसका कोबालामिन इसका कहा जाता है, रासायनिक नाम है कोबालामिन, याद रखिएगा। इसका रासायनिक नाम है। तो विटामिन B12 विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, इसका रासायनिक नाम है कोबालामिन, इसको कहा जाता है। और आपके एक लौता ऐसा विटामिन है जिसमें आपका कोबाल्ट धातु वगैरह पाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ये आपका विटामिन B1, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछो। विटामिन B जो आपके इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें इसका रासायनिक नाम है आपका थायमिन, याद रखिएगा। थायमिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम है ये आपका विटामिन B2, ये भी क्वेश्चन पूछा है। इसका रासायनिक नाम क्या आता है? राइबोफ्लेविन, याद रखिएगा। राइबोफ्लेविन इसका नाम है। इसके कारण ही आपका बेरी रोग होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। और आपका विटामिन B7 इसका रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम आपका बायोटिन, याद रखिएगा। तो विटामिन B7 में आपका कौन सा रासायनिक नाम है? तो आपके बायोटिन
इसका रासायनिक। तो यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। विटामिन B1 में कौन सा रासायनिक नाम क्या है इसका? तो इसका रासायनिक नाम थायमिन है। और विटामिन B2 का इसको राइबोफ्लेविन कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है। और यहाँ पे विटामिन B3 नहीं दी, लेकिन फिर बता देते हैं, नियासिन इसका विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियोसिन है। और यहाँ पे विटामिन 5 इसको पैंथोनिक एसिड कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है। विटामिन 6 का यहाँ पर पैराडॉक्सिन, याद है विटामिन जो 6 है इसका पैराडॉक्सिन इसका विटामिन नाम है। और B3 का मैंने बताया था नियासिन, याद रखें नियासिन। अभी विटामिन जो B7 है इसमें बताया था आपका बायोटीन। और विटामिन B9 में आपका फोलेट पाया जाता है। और विटामिन 12 में आपका पाया जाता है आपका कोबालिन पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है या हट रोग कहते हैं इसको? तो आपके कौन से कमी के कारण होता है? तो ये आपके तांबा, जस्ता, ऑक्सीजन या पोटेशियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। तो इसको याद रखिए। तो इस तत्व की कमी कारण आलू में ब्लैक हट रोग हो जाता है। देखे होंगे आलू के बीच में बहुत दिन बाद काला काला बीच में पड़ जाए, काट के देखें तो ये आपके ब्लैक रोग है आपके, मतलब ये आपका एक तरह का जैविक रोग है। तो इसको याद रखिएगा। ये आपके कौन से मतलब किसके कारण होता है? जैसे बहुत सारे हम आलू वगैरह को ले लेते हैं और एक जगह रख देते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिसके कारण ये आपका ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। तो जितना यूज कर पाते हैं उतना ही लीजिए, ज़्यादा लेने का कोई मतलब नहीं है। आलू ख़राब होगा, आपका पैसा वेस्ट होगा। तो यही है जो आपका जो बीच है काला पड़ जाता है, इसी को ब्लैक हार्ट रोग आता है। जिसके जितना ज़रूरत से ज़्यादा हम भंडारण करके रखते हैं, तो इसी कारण ये सब होता है। तो इसको याद रखें। और एक क्वेश्चन और पूछा गया है आपके, मूंगफली की फसल में, याद रखिएगा, मूंगफली में कौन सा रोग पाया जाता है? तो मूंगफली में आपका टिक्का रोग, याद रखिए, नाम सुनाएगा आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो टिक्का रोग याद रखिएगा। टिक्का रोग कौन से फसल में देखने को मिलता है? तो आपके मूंगफली के फसल में टिक्का रोग होता है। और एक क्वेश्चन बता दो, आप देखे होंगे जो गन्ने की जो फसल होता है, तो आपका गन्ने में देखेंगे खाओगे तो लाल लाल एक रोग होता है, तो इसको लाल सड़न रोग भी कहा जाता है। तो आपके एक कवक होता है, फफूंद होता है, जिसके माध्यम से होता है। इसको क्लोट्रे करके नाम से जाना जाता है। तो ये फफूंद इसको समझ सकते हैं। तो इसके कारण ये आपका रोग है देखने को मिलते हैं, फफूंद वगैरह इसमें लग जाता है। तो इसे पोषक तत्वों की कमी के कारण ये आपके लाल सड़न रोग गन्ना में देखने को मिलती है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कौन जो है आपका भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? मतलब जो भूमि में जल वगैरह पाई जाती है, तो इसको मतलब इसको खराब करता है या प्रदूषित करता है? तो जीवाणु, शैवाल, विषाणु, ये आपका आर्सेनिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्सेनिक। एक प्रकार का धातु है। तो इसके माध्यम से जो भूमिगत जल होता है इसको प्रदूषित करता है आर्सेनिक वह तत्व है जो आपके इसके कारण आपके जो है भूमिगत जो जल वगैरह होती है इसको प्रदूषित करता है। और ये आपके जो आपके चट्टानों वगैरह में खास करके देखने को मिलता है। तो इसको याद रखिएगा। और आपके जल को प्रदूषित करता है और ख़राब करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को, राइबोसोम को, ग्लाइकोजन को या आपके गाल्जी काय को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लाइसोसोम। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन मैं तो बोलता हूँ 20 से 25 बार क्वेश्चन को रिपीट किया जा चुका है। तो आपका जो लाइसोसोम जो आपके ये आपके कोशिका के आत्मथैली के नाम से इसको जाना जाता है। लाइसोसोम जो कोशिका की इसमें आत्मघाती थैली के नाम से इसको जाना जाता है आपका। और ये आपके कोशिका को खराब करने वाला पाचक एंजाइमों को आपका स्त्रावित करती है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे दिया गया है आपका राइबोसोम का काम क्या होता है? तो राइबोसोम का काम होता है आपके जो जितने भी कोशिका का अंदर महत्वपूर्ण प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये आपके राइबोसोम जो कि अमीनो अम्लों को जोड़ता है और आपके प्रोटीन बनाने के लिए आपके महत्वपूर्ण जो कि काम करता है, जिसको याद रखिएगा। और आपका ग्लाइकोजन का कार्य क्या होता है? तो ग्लाइकोजन एक तरह का पॉलीसेकेराइड है जो कवक और पशुओं में ऊर्जा भंडारण के रूप में काम करता है। याद रखिए, कवक और पशुओं में आपका ऊर्जा भंडार के रूप में आपका ग्लाइकोजन जो है काम करता है। और आपका गाल्जी काय जो है आपके कौन सा काम करती है? तो ये आपके जो कोशिकाएं होती है आपके अधिक मात्रा में प्रोटीन और लिपिड को यहाँ पे संश्लेषित करती है और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण भी आपके करती है। तो इसको याद रखिएगा, सारे हमारे पार्ट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप वृद्धि में, याद रखिएगा पादप वृद्धि में जो हार्मोन जिब्रेलिन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है जिब्रेलिन क्या होता है। तो जिब्रेलिन को किससे निकाला जाता है, तो कवक, विषाणु, शैवाल या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कवक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पादप वृद्धि में जो हार्मोन जो आपके जिब्रेलिन आपको किससे निकाला जाता है, आपके कवक से निकाला जाता है। तो इसको याद रखिए। जिब्रेलिन का जो मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपके पौधों को विकास, याद रखिएगा जो आपका पौधे होते हैं तो पौधों के यहाँ पे ये विकास के रूप में ये आपका काम करता है। और आपके इसके माध्यम से पौधों को मतलब बड़े करने में, पौधों की लंबाई सुविधा प्रदान करते हैं और पौधों को और फलने फूलने बड़े करने में बहुत हेल्प भी करता है। या फिर जैसे अंकुरण है, जो कोई भी सब्जी वगैरह लगा देते हैं, पेड़ लगा देते हैं, अंकुरण समय तना को बढ़ाता है, फलों को पकने में भी मदद करता है, फलने फूलने में बहुत ही महत्वपूर्ण जो भूमिका है आपका जिब्रेलिन निभाता है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन क्या है, तो एक एंजाइम है, हार्मोन, विटामिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सा काम करता है इंसुलिन, ये हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से आपके इंसुलिन हमारे शरीर में बनता है। आपके शरीर में मुख्य रूप से जो रक्त में ग्लूकोज जो आपके ग्लूकोज के स्तर को आपका संतुलित रखने का काम जो है करता है आपका इंसुलिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा या पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। इसके माध्यम से जो हमारे मेल चाहे फीमेल हो, ये आपके सेक्स हार्मोन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। अगर मेल की बात करूँ कौन सा सेक्स हार्मोन पाया जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन, याद रखिए टेस्टोस्टेरोन जो आपके स्रावित होता है, इसके माध्यम से एक सेक्स हार्मोन है जो आपके किस में पाया जाता है, आपके मेल में पाया जाता है। और वही मैं बात करूं आपका फीमेल का, तो फीमेल में कौन सा सेक्स हार्मोन पाया जाता है महिलाओं में, तो आपका टेस्टोस्टेरोन तो आपका इसमें पाया जाता है मेल में, और आपका एस्ट्रोजन जो है आपके और आपके महिला में पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।